शरीर के किसी भी हिस्से के काले काले मोटे मोटे जो हमारे बाल होते हैं दोस्तों, जो हमारी सुंदरता को कम कर देते हैं, उसे अलग हटाने का, उसे रिमूव करने का बहुत आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूं। चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो, केवल 10 मिनट हमारे इस घरेलू पैक को बनाकर लगाना है। 10 मिनट के बाद आप खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपको मिलने वाला है 100% रिजल्ट। अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का ऐसा जबरदस्त नुस्खा लेकर आई हूं दोस्तों, जो आपको खुश कर देगा। बनाना आसान, लगाना आसान और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। केवल उस हिस्से के बाल पर ध्यान दीजिए जहां मैंने इस पैक को लगाया है। सारे के सारे बाल अलग हो गए हैं। इस तरह से आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से के अनवांटेड हेयर को हटा सकते हैं। हटाने के बाद स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए थोड़ा सा ग्लिसरीन या नारियल का तेल जरूर लगाएं। चलिए देखते हैं वो रेमेडी जो आपके शरीर के किसी भी हिस्से के, जी हाँ, किसी भी हिस्से के बालों को आसानी से हटा सकती है। ये रिजल्ट मिला है हमें इस होम रेमेडी से। होठों के ऊपर अब तो मेरे एक भी बाल नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस रेमेडी का इस्तेमाल किया गया है। चिन के ऊपर बाल हो या पूरे चेहरे पर, बहुत से लोगों को फेशियल हेयर की समस्या होती है। चिन पर छोटे छोटे काले काले बाल निकल जाते हैं, खूंटे जैसे, जो बड़े ही खराब लगते हैं। फिटकरी को दिन में एक बार जरूर लगाएं। चाहे तो फिटकरी को पानी से गीला करके 1 बूंद नारियल का तेल डालें, पूरे चेहरे पर दिन में एक बार लगाएं। फिटकरी हमारे चेहरे के दाग धब्बों को हटाती है, बालों की ग्रोथ को रोकती है। इसलिए फिटकरी को हमारे दादा नाना भी शेविंग करने के बाद, दाढ़ी मूछ बनाने के बाद चेहरे पर जरूर लगाते थे, ताकि उनके दाढ़ी मूछ के बाल जल्दी ग्रो होने ना पाए। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने इस रेमेडी को तैयार किया है और पाया है इसका 100% रिजल्ट। फिटकरी, आप चाहें तो फिटकरी को कूटकर 1 चुटकी पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप फिटकरी को पानी में घिसकर उसका पेस्ट बना ले। मैंने एक पत्थर की चौकी ली है और इस चौकी में मैंने यहाँ 2-4 बूंद पानी का डाला है। कम से कम 2-3 मिनट फिटकरी को तेजी से घिसिएगा, देखिएगा भी हल्का सा इसका पेस्ट बन जाएगा। आप चाहें तो इस पेस्ट को नहाने के पहले या दिन में एक बार कभी भी लगा लीजिए, केवल 5 मिनट लगाइए। इससे एक फायदा और होगा, फिटकरी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुणों से भरपूर होती है। चेहरे पर जो बारीक बारीक से दाने, मुहासे, एक्ने या फोड़े फुंसी की समस्या भी दूर होगी फिटकरी के इस पेस्ट को लगाने से। साथ ही साथ चेहरे के फेशियल हेयर जो हैं, उनकी जड़ें भी कमजोर होंगी। तो पहला तरीका बताया फिटकरी का इस्तेमाल का। अगला तरीका है, फिटकरी को कूट लीजिए और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए। आप चाहें तो फिटकरी के पाउडर को छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना क्या होता है, कई बार फिटकरी के छोटे छोटे से कण जो हैं वो रगड़ खाते हैं हमारी त्वचा पर, तो छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज जो कि हम यहाँ लेंगे दोस्तों, वो है हमारा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इस रेमेडी में बहुत आसानी से, बहुत तेजी से वर्क करने वाला है और सबको मिल जाता है, इसलिए भी मैंने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है। जेल वाला नहीं, व्हाइट टूथपेस्ट ज्यादातर हम सभी के घर पर होता है। छान लीजिए। एक छन्नी से मैंने यहाँ जो छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा क्रश किया है उसे छान ली। देखिएगा भी छन्नी के ऊपर आप क्या है, कितना भी छाने, ऊपर ऊपर ना इसके कण रहते हैं जो हमारी त्वचा पर रगड़ खाते हैं, और ऐसा ना हो कि त्वचा पर रैशेस आ जाए, इसलिए मैंने छान कर इस्तेमाल करने कहा है। फिटकरी के इस चूर्ण में मिलाना है टूथपेस्ट। जब फिटकरी के पाउडर को और टूथपेस्ट को आपस में मिलाया जाता है दोस्तों, तो ये दोनों मिलकर तेजी से वर्क करते हैं। वर्क करने के लिए यहाँ पर चाहिए नींबू का रस, लेमन जूस। करीब करीब हम यहाँ लेंगे आधा नींबू का रस, ताकि ये तीनों चीजें आपस में मिलकर रिएक्ट कर सकें और हमारे बालों की जड़ों को कमजोर बना दे, बालों के ग्रोथ को बिल्कुल ही रोक दे। बिल्कुल नेचुरल तरीका लेकर आई हूं दोस्तों। लेमन के बारे में आप सबको पता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, नेचुरल तरीके से त्वचा को ब्लीच करता है नींबू का रस। अगली चीज जो कि यहाँ पर लेने वाले हैं, जो कि तुरंत इस्तेमाल करना है, बनाकर ना रखें, वो है
इनो ले सकते हैं आप आधा चम्मच, या फिर खाने वाला सोडा, दोनों में से एक चीज लेना है दोस्तों। सबसे पहले मैंने यहां पर डाला है दोस्तों, आप चाहें तो गेहूं का आटा डालें। गेहूं के आटे की जगह मेरा YouTube परिवार यहां पर बेसन का इस्तेमाल कर सकता है। मैंने डाला है गेहूं का आटा, और इनो का जो सैशे है उसका आधा सैशे डाला है, आधा बचाकर रख लिया, इतना ज्यादा नहीं डालना। आप कह सकते हैं चम्मच से बोलूं तो आधा चम्मच इनो पाउडर डाला है मैंने। मिला लीजिए अच्छे से। सारी चीजों को पहले सूखा मिक्स करें ताकि टूथपेस्ट भी मिल जाए। अब इसका एक चिकना पेस्ट बनाने के लिए आपको यहां डालना है नींबू का रस। देखिए आपके सामने छाना है ताकि नींबू के रेशे, नींबू के बीज छन्नी में ऊपर ऊपर आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे, दो सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, क्या इसे हम बनाकर रख सकते हैं? क्या इसे हम थोड़ी देर बाद लगा सकते हैं, या फिर क्या कम उम्र की गर्ल्स इसे लगा सकती हैं? तब मैं जवाब दूंगी हाँ भाई हाँ, इसे सभी उम्र वाले लगा सकते हैं। परंतु एक सवाल का जवाब है नहीं, वो ये है कि इसे बनाकर नहीं रखना है। आपने इसमें लेमन जूस डाला और तुरंत लगाना है। अगर डालकर रख दिया तो रेमेडी उतना अच्छा वर्क नहीं करेगी। जहां भी बाल हैं आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, बहुत पास से तो नहीं दिखा पा रही, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे ना, ये काले काले बाल दिख रहे हैं। मैं केवल थोड़े से हिस्से पे लगा के दिखाऊंगी ताकि मेरे YouTube परिवार को समझ में आए। बालों के ऊपर ही लगा के दिखा रही हूं, आपको लाइव निकाल कर भी दिखाऊंगी दोस्तों। बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा है दोस्तों। और इस पेस्ट को लगाकर 10 मिनट बिल्कुल छोड़ दीजिए शांति से। 10 मिनट के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको 100% खुश कर देगा। ये चीजें अपना असर दिखाएंगी। फिटकरी बालों की जड़ों को कमजोर बनाएगी, बताया ना, लेमन जूस और पेस्ट के साथ मिलकर इसलिए लगाया गया। थोड़ा रगड़िएगा, अगर पोला पोला रगड़ेंगे ना तो नहीं निकलेगा, थोड़ा ताकत से रगड़िए। यस, ऐसे इस तरह से थोड़ा सा रगड़ते हुए निकालिए, आप लाइव रिजल्ट देखिए। जहां पर केवल लगाया, केवल इतना से हिस्से पे ध्यान दे मेरा YouTube परिवार। चारों तरफ आपको बाल दिख रहे हैं परंतु उस हिस्से पर बाल नहीं दिख रहे हैं जहां पर मैंने इस पैक को लगाया है ना। 100% रिजल्ट पाया है इस रेमेडी ने, सक्सेसफुली मैंने इसे प्राप्त किया है। अब स्किन को साफ करिए गीले कपड़े से, नारियल का तेल, वैसलीन, जो आपके पास है, ग्लिसरीन थोड़ा लगा लीजिए ताकि त्वचा पर सूखापन, ड्राइनेस ना रहे। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप अपने अंडर आर्म्स के बालों को हटाने करिए। हमने किया तो हमें ऐसा रिजल्ट मिला है। अंडर आर्म्स के कालापन दूर हुआ है और सारे के सारे बगल के बाल, अंडर आर्म्स के बाल अलग हुए हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।